मनुष्य को प्रैक्टिकली कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं। अगर आप मेरे से बेस्ट तरीका पूछें प्रार्थना करने का, वो क्या है? देखो, शाम की मीटिंग कितनी आशीषित है कि मैं आपको कितनी गहरी बातें बता रहा हूं। बेस्ट तरीका है, अगर आपको परमेश्वर से जवाब लेना है प्रार्थना करने का, 1+1+1। 1 घंटा प्रार्थना सुबह, 1 घंटा प्रार्थना शाम, दोपहर 1 घंटा प्रार्थना रात को। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को या शाम को आप लगा लो, 2 से 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और 1 घंटा रात को। 1 घंटा आप सुबह प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू महान है, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जब आपकी 40-45 मिनट की प्रार्थना हो जाती है, फिर आप वर्सेस निकालिए। अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, यशाया 54 निकालिए, भजन संहिता 103 निकालिए, नीति वचन 3 निकालिए। जहाँ जहाँ परमेश्वर ने हीलिंग प्रॉमिसेस किए हैं बाइबल में, उन सब वर्सेस को निकालिए, उन्हें निकाल कर उन्हें पढ़िए प्रार्थना में ही। प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है। अगर मैं आपको यशाया 40 पढ़िए, 28 से लेकर 31 तक। भजन संहिता 103 पढ़िए, जहां पर परमेश्वर ने लिखा है कि वो तेरे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 103:3, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इन वर्सेस को पढ़िए 10-15 मिनट, इन वर्सेस से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास अनॉइंटिंग ऑयल है, अपने आप को उससे मसा कीजिए। लास्ट में थैंक्स कीजिए, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तेरा थैंक्स करता हूं, आमीन कर दीजिए। दोपहर को फिर 40-45 मिनट प्रार्थना, फिर वर्सेस के साथ परमेश्वर के सामने अपनी वर्सेस से रखनी। इन अध्यायों से, इन वर्सेस को बोलकर प्रभु को बताना कि तेरे वचन में ये लिखा है। और दिन रात कहता मेरे नाम की जो दुहाई देते हैं। संडे थर्सडे दुहाई देने वाले बहुत हैं, चलो संडे जाके दुहाई दे देते हैं। उसके बाद सोमवार क्या, जो सुबह से बर्तन मांज के, जो काम घर का, जो आदमी अपने ऑफिस में जाता है, कोई प्रार्थना वाला जीवन नहीं। शाम को आधा घंटा एक बैठ गए, प्रेयर माउंटेन वाली चलो प्रेयर कर ली, ठीक है, लेकिन जिस प्रार्थना की मैं बात कर रहा हूं, वो आपका न्याय चुकाएगी, आपको परमेश्वर से जवाब लेके देगी। 1+1+1, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर या शाम। सेम धन्यवाद प्रभु यीशु, 45 मिनट आप प्रभु से अपने दिल की बात। आप अपने जब पिताजी के पास जाते हैं, अपनी माता जी के पास जाते हैं, आप सोच के नहीं जाते कि मैं जब अपने बाप के पास जाऊंगा बोलूंगा, हे हमारे परम पूज्य पिताजी, मुझे कृपया 50 का नोट दीजिए। आप कभी ऐसा नहीं कहते। कुड़ियां देखे, डैडी 50। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? परमेश्वर भी आपका पिता है, आपके पिता से भी ज्यादा है। आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, उससे बात करें, अपने दिल की बात करें। हो सकता है उसमें कुछ इमोशनल चीजें हों, इसलिए मैंने कहा लास्ट 15 मिनट फिर वचन से प्रार्थना कीजिए, ताकि जो वचन से प्रार्थना होती है उसे परमेश्वर दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। जब आप 15 मिनट वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे, पिता तेरे वचन में लिखा है कि तूने कहा तू थके हुओं को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, मुझे सामर्थ्य, मुझे बल दे। तेरे वचन में लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। देख, तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। क्यों? मेरे बेबी नहीं हैं जिनके पास बेबी नहीं होते। तेरे वचन में लिखा है कि तूने कहा है कि जो कोई यहोवा का भय मानेगा, उसके मार्गों पर चलेगा, तो परमेश्वर उसको उसी रास्तों पे चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है। उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। प्रभु मेरा वंश मुझे चाहिए पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए, तेरे वचन में लिखा है। इस तरह से आप अपने केसेस के हिसाब से बाइबल वर्सेस से प्रार्थना करेंगे लास्ट 15 मिनट।
उसके बाद आप अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करेंगे अपने पेट पर, अगर आपको बेबी चाहिए अपने सिर पर, आपको अनॉइंटिंग चाहिए, सुरक्षा चाहिए, आप प्रार्थना करेंगे, आप अपने फैमिली को यीशु के लहू में छुपाएंगे, फिर थैंक्स करेंगे। रात को फिर सेम 45 मिनट आप प्रभु से बात करेंगे, आप प्रभु को बताएंगे आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर मैं तुझ में आगे जाना चाहता हूँ, मैं अपने दुश्मनों को माफ़ करता हूँ, खुदा बाप तेरी तारीफ करता हूँ, पवित्र आत्मा तू मेरे संग रहे। आप गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, अपनी सब प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु के सामने रख देंगे, अपने डाउट्स प्रभु के सामने रख देंगे। फिर 45 मिनट हो जाएंगे, फिर आप बाइबल निकाल लेंगे और 15 मिनट आप अपनी वर्सेस के साथ परमेश्वर के सामने अपने केस को रखेंगे। करके आप देख लीजिए, 6 महीने में अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं होती तो मुझे एक लेटर लिखिए कि मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कोई लेटर आने वाला नहीं है। अगर आप पवित्रताई में तौबा किए हुए विश्वासी हैं और इस प्रेयर पैटर्न को जो मैंने आपको बताया है आप फॉलो करते हैं, 1+1+1, आई चैलेंज यू इन जीसस नेम, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी।